हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में, जिसमें हमारा सबसे पहले रहेगा उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट के बारे में, ख़ास करके बहादुर शाह के बारे में। हम लोग कुछ तथ्य को जानेंगे, जैसे कि जब इस दुनिया से वो चले गए तो उनके 2 वर्षों के अंदर जो है उत्तराधिकार के संघर्ष के लिए लड़ाई हुआ, जिसमें से उनका 63 वर्ष का जो बेटा था शहज़ादा मुअज़्ज़म, जो औरंगज़ेब का बड़ा बेटा था, तो वो जो है बहादुर शाह की उपाधि धारण की और उसने अपने 2 भाई मोहम्मद आज़म और ख़ान बख्श को जो है हत्या कर दिया और फिर राजा बन गया और अपने आप को बहादुर शाह प्रथम के नाम से लोगों को उपाधि धारण करके लोग उसके बारे में जाने। और उत्तराधिकार के युद्ध में जो है सिख गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का और खाकी खान ने बहादुर शाह को जो है साहिब बेखबर कहा, यानी कि इसको जो है उतना राजपाट के बारे में कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इसको उतना पता नहीं था। इसकी के वजह से जो है कहा गया कि ये साहिब बेखबर है। उसके बाद जो है जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने मतलब कि इनका साथ दिया था उत्तराधिकार के युद्ध में, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जब इस दुनिया से चले गए तो बंदा सिंह बहादुर जो है इनसे युद्ध करने लगे, तो इन्होंने फिर बंदा सिंह बहादुर को युद्ध में हरा दिया। अभी जो हमने पढ़ा उससे संबंधित देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है, जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं। तो जैसे कि औरंगज़ेब की जब मृत्यु हो गई तो 1707 ईस्वी में गद्दी पर कौन बैठा, तो 1707 ईस्वी में गद्दी पर जो है बहादुर शाह प्रथम बैठा और इसी को जो है मुअज़्ज़म भी कहते हैं, जिसने कि अपने 2 भाई, एक ख़ान बख्श था और एक भाई मोहम्मद शाह था, उसकी हत्या करके जो है ये बहादुर शाह प्रथम जो है मुअज़्ज़म जो है ये शासक बना। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि किस इतिहासकार ने बहादुर शाह प्रथम की प्रशासनिक लापरवाही को देखते हुए उसे साहिब बेखबर कहा, यानी कि उसको उतना पता नहीं था कि कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर काफ़ी खान होगा, यहाँ भी आप देख सकते हैं इसका आंसर काफ़ी खान होगा। फिर अब हम चलते हैं कि 1707 ईस्वी में जो प्रसिद्ध जजाऊ का युद्ध हुआ था, जिसको बैटल ऑफ जजाऊ भी कहते हैं, मुअज़्ज़म यानी कि वही जो बहादुर शाह था उसने अपने भाई को पराजित कर डाला। तो भाई को पराजित जो कर डाला तो उसमें एक भाई उसका ख़ान बख्श था और एक भाई आज़म शाह था। इस दोनों भाई को हराने के बाद जो है ये राजा बना और उस समय इसकी उम्र क्या थी, उस समय इसकी उम्र 63 साल थी। चलिए अब हम चलते हैं उत्तराधिकार के युद्ध में किस सिख गुरु ने बहादुर शाह प्रथम का साथ दिया, तो इसका साथ जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया था और बाद में इनके जाने के बाद जो है फिर एक और गुरु थे वो इनके खिलाफ हो गए। वो गुरु नहीं थे, इनके गुरु गोविंद सिंह के जो है चेला चपाटी थे बंदा बहादुर, वो इनके खिलाफ हो गए। तो वो फिर युद्ध किए तो बहादुर शाह प्रथम ने उनको युद्ध में परास्त कर दिया। फिर बहादुर शाह प्रथम ने मराठों के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए औरंगज़ेब की कैद से किसे मुक्त किया था, तो इसे शाहू को मुक्त किया था और बहुत सारी जो है साउथ में बहुत सारे जगह पे टैक्स लेने का अधिकार भी दे दिया था। शाहू को किसने दे दिया था, तो बहादुर शाह प्रथम ने दे दिया था। इन्होंने मराठों के लिए थोड़ा नर्म नीति को अपनाया। तो मुग़ल इतिहासकार में सबसे वृद्ध यानी 63 साल की उम्र में गद्दी पर बैठने वाला कौन था, तो 63 साल की उम्र में गद्दी पर बैठने वाला जो था वो शाह आलम प्रथम था, जिसको बहादुर शाह प्रथम भी कहते हैं और मुअज़्ज़म भी कहते हैं। फिर अब देखिए जो हम आपको बताए थे कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम को पंजाब में किस सिख नेता ने भीषण विद्रोह का सामना करना पड़ा था, किस सिख नेता के भीषण विद्रोह का सामना करना पड़ा था, तो बंदा सिंह बहादुर का। तो इन्होंने बहुत मतलब कि ये किया, तो फिर जो है वो बहादुर शाह प्रथम जो थे वो इनको युद्ध में हरा दिया। देखिए ये यूपी PCS में भी पूछा गया है, ये सब क्वेश्चन हम आपके लिए तैयार किए हैं। ये क्वेश्चन इसके बेसिस पे आ चुका है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों।